मशीन की वितरण की, आप तक पहुंचाने की और आपके माध्यम से आगे व्यवसाय सुविधाजनक बनाने की जो एक शुरुआत आज होने जा रही है, ऐसे इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित है भारतीय जनता पार्टी की सम्मानित जिलाध्यक्ष डॉक्टर माधव सिंह जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष मंगलौर के श्री शोभित गुप्ता जी, और यहाँ मंच पर उपस्थित हैं गन्ना समिति के राजी जी, यहाँ हमारे खाद्य आयुक्त श्री हरिश्चंद्र सेमवाल जी, हमारे मंडल के उपाध्यक्ष गंडेरा के श्री विकास पाल जी, हमारे राशन डीलर अध्यक्ष रेवादार ब्रजवासी जी, RFC DL राणा जी, उपायुक्त खाद्य निधि रावत जी, उपायुक्त खाद्य प्रियस पांकी जी, और यहाँ उपस्थित हमारे सभी पत्रकार बंधु, यहाँ उपस्थित हमारे सम्मानित सभी हमारे इस मंगलौर क्षेत्र से आए हमारे सभी सम्मानित राशन डीलर भाई बंधु, आप सभी का आज के इस ई-पॉस मशीन वितरण कार्यक्रम में सबका स्वागत है और आप सबका अभिनंदन है। निश्चित रूप से ई-पॉस मशीन कैसे काम करेगी, किस तरह से काम करेगी, किस तरह आपके लिए सुविधाजनक है और किस तरीके से लाभार्थी के लिए सुविधाजनक है, ये हमने एक छोटी सी वीडियो जो भारत सरकार द्वारा बनाई गई है, भारत सरकार खाद्य मंत्रालय के द्वारा जो बनाई गई है, वो आप हमने देखा है। और हमने जब ये देखा है तो निश्चित रूप से कैसे हमें स्टेप बाय स्टेप इसमें आगे बढ़ना है, पूरी तरीके से हिंदी भाषा में पूरा ये सारा सब्जेक्ट उनको देखने को मिला है, यानी कि आपके पास में बहुत ही सरलीकृत रूप में ये ई-पॉस मशीन कि आप आसानी से हैंडल कर पाए, वो आपके सामने प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम सबको विदित हुआ है। और इसके साथ ही खास बात कि एक और बात जो फोर्टिफाइड राइस के बारे में लगातार कई प्रकार की भ्रांतियाँ जो फैलाई जाती रही हैं, उसके बारे में, उसकी उपयोगिता के बारे में, उसके रखरखाव के बारे में और लाभार्थी को उसके होने वाले फायदे की जानकारी भी आज वीडियो के माध्यम से जो भारत सरकार खाद्य मंत्रालय के द्वारा बनाया गया है वो आप हम सब लोगों ने देखा है। निश्चित रूप से आज का समय जहाँ पूरा विश्व डिजिटल हो रहा है, एक दौर ऐसा था जब मोबाइल हाथ में पकड़ते ही ऐसा प्रतीत होता था कि क्या एक दूर गांव का एक ग्रामीण या किसान मोबाइल चला पाएगा, एक चुनौती हुआ करती थी। सोचने में ही डर लगता था कि क्या ये तकनीक की उपयोगिता क्या एक दूरस्थ गांव का व्यक्ति कर पाएगा। और हमने ये देखा और समाज में कहीं पे इस तकनीक का विरोध भी हुआ, लेकिन धीरे धीरे हमें ये देखने को मिला कि आज गांव का एक कोने में बैठा हुआ व्यक्ति भी अपना YouTube चैनल बना रहा है। आज वो अपना एक कोई ना कोई या तो पॉडकास्ट चला रहा है, YouTube बना रहे हैं या किसी न किसी प्रकार से आज की इस तकनीक से हर प्रकार से जागरूक होंगे। आप हम कम जानते होंगे लेकिन वो अधिक जानते हैं। आज एक फल विक्रेता भी कैसे पेटीएम के माध्यम से किस तरह से आप उसमें एक्सचेंज की या चेंज की आपको दिक्कत नहीं आती है, आसानी से एक फल विक्रेता का स्कैन कर लो और आसानी से उसका भुगतान हो जाता है। तो ये धीरे धीरे सिस्टम जो है वो व्यवहार में उतरता चल जाता है, फिर उसका सदुपयोग कई मायनों में हम सबको देखने को मिलता है। इसी प्रकार से ये भी तकनीक है कि आप हम सब लोग ठीक प्रकार से जानते हैं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना पूरी तरीके से भारत सरकार द्वारा संचालित योजना है और पूरी तरीके से भारत सरकार के द्वारा निर्धारित नियम कानून का अनुपालन हम सबको करना पड़ता है, क्योंकि इसका 100%
भारत सरकार करती है। ये जो अधिकारी आप इस मंच पर देख रहे हैं, ये भी बैंकों में जाते हैं, मैं भी बैंकों में जाती हूँ। तो लगातार भारत सरकार, माननीय मंत्री जी भी और संबंधित अधिकारी भी उत्तराखंड को हर परिवेश में पहले बायोमेट्रिक की व्यवस्था दुरुस्त करें, जबकि अन्य राज्यों में कर लिया, हम लोग उसमें पिछड़े हुए थे, वो करने की कोशिश। फिर अभी ई-पॉस मशीन के लिए भी लगातार भारत सरकार चाहती है पूरी पारदर्शी तरीके से ये व्यवस्था बनी है, और भारत सरकार वहीं से यानी कि दिल्ली से सारी मॉनिटरिंग देखना चाहती है, करना चाहती है कि वाकई ये राशन जो 80 करोड़ भारतीयों को प्राप्त हो रहा है और उत्तराखंड के जो लाभार्थियों को प्राप्त हो रहा है, एग्जैक्टली उनको क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों सही प्राप्त हो रहे नहीं हो रहे हैं। ये ई-पॉस मशीन उसी की चिंता की व्यवस्था है। इसको आप हम सब लोग नकारने की स्थिति में नहीं है, और इसे हम नकारते हैं तो स्वाभाविक रूप से भारत सरकार की चेतावनी है कि आप नई व्यवस्था में आगे नहीं बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से पीएस सिस्टम पर भी बाधा आएगी। फिर आप और हम सब का जो गरीब जनता के साथ में जो एक संबंध है, जो एक सेवा का भाव है, जो आप हम माध्यम बने हुए हैं, तो हम सामाजिक दृष्टि से भी कहीं ना कहीं हम दोषी माने जाएंगे। आप हम सब लोगों ने तो वहां लड़ाई लड़ी है जहां कोविड के समय एक दूसरे को देखना भी संक्रमित होने के बराबर हो गया। आंख से आंख मिल जाए तो वही डर लगती थी कि कहीं हम भी कोरोना ग्रसित तो नहीं हो गए। आपने उस समय की विषम चुनौतियों को पार किया और आज आपने उत्तराखंड को स्वस्थ उत्तराखंड या कोविड से उभरने में जो आपने मदद करी, उत्तराखंड इस बात से भी जाना जाता है कि उत्तराखंड में एक भी मौत भूखमरी से नहीं हुई। इनफैक्ट उत्तराखंड में जो लोग रह गए थे अपने प्रदेशों को, उनको भी उसका फायदा हुआ। इनफैक्ट इतना राशन हुआ कि लोगों को बेचने की नौबत आ गई। ये भी हम लोगों ने देखा। तो आपने वहाँ को कोविड वॉरियर बनकर आपने जहाँ पूरी सरकार का, पूरे सिस्टम का, अपनी सेवा को आपने अंजाम तक पहुँचाने का काम किया, वो हम सबको स्मृति है। और इसीलिए मैं उस भाव से हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपने जो जन सेवा करी है, अपने आप को रिस्क में डाल के भी आपने जो सेवा प्रदान करी, उस सेवा के लिए मेरी ये कोशिश है कि 2022 से मैं इस विभाग को देख रही हूँ। इस विभाग को देखने के बाद में आप खुद महसूस कर सकते हैं कि आपके मेरे मध्य, आपके संगठन के मध्य, हम अधिकारी स्तर हो, व्यक्तिगत स्तर हो, हमने लगातार बैठकें करी। हमने एक तरफा अपना आदेश पारित नहीं किया है, हमने ये कोशिश करी कि आपके सहयोग के साथ हम बढ़ सकें, आपकी समस्याएं हम न्यूनतम कर सकें। समस्याएं कभी समाप्त नहीं होती, ब्रजवासी जी, कभी समाप्त नहीं होगी, और समाप्त होगी तो आपकी राजनीति कैसे होगी? ये भी एक विषय। समाप्त हो जाएगी तो राजनीति करना तो मुश्किल हो जाएगा, और पूर्णता जहाँ हो जाती है वहाँ शून्यता हो जाती। तो इसलिए गुंजाइश हमें बनी रहती कि हमारे साथ में हम कर भी देंगे तो भगवान ऐसी व्यवस्था देगा कुछ ना कुछ कि गुंजाइश बनी रहती कि एक दूसरे से किसी न किसी माध्यम से हम कनेक्ट हो सके, हमारा सामाजिक बंधन रहे। विषय खत्म हो जाएंगे, आप क्यों मांगती जी से मिलेंगे, क्यों मुझसे मिलेंगे, क्यों सेकपाल जी से मिलेंगे, क्यों अन्य से मिलेंगे? तो समस्याएं न्यूनतम से न्यूनतम करना हमारी जिम्मेदारी है। तो हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और वो जो भाव है आपके प्रति हमारी श्रद्धा का कि आपने जनसेवा करी है। कोविड के समय सरकार के लिए आपने चुनौती खड़ी नहीं करी, बल्कि जो प्राकृतिक चुनौतियां हैं उसमें आपने सरकार का सहयोग करा है। मैं उसका हृदय की गहराइयों से आभार मानते हुए उसे लगातार आपकी किसी न किसी समस्या को निराकरण कर अपने परिणाम को देने का मेरा प्रयास रहता है। कोविड धनराशि का पैसा था, लगातार ब्रजवासी जी विषय उठाते हैं और आवाज बुलंद है, तो बैठकों में भी वैसी आवाज आती है जैसे यहाँ पे आ रही है। तो हम उनको सहयोग करते हैं, उनकी मांग बिल्कुल जायज है, और मुझे खुशी होती है कि हमारे विभाग के अधिकारी भी पूरी तत्परता के साथ में जितना भाव अभिव्यक्ति यहाँ पर करते हैं, व्यवहार में भी उतरी और करते हुए जो है आज अपने राज्य को जो है कोविड की धनराशि प्राप्त हुई है, और निश्चित रूप से वो जिलों तक दिए जाने की प्रक्रिया गतिमान भी हुई। बहुत शीघ्र आपको प्राप्त होगी।
एक विषय और था कि आप लोगों का लाभांश जो कई समय से 2024 के संभवतः जून माह तक प्राप्त है, जून के बाद में प्राप्त नहीं हुआ, वह लाभांश में आपको प्राप्त हुआ है, वह भी आप तक पहुंचाने की प्रक्रिया गतिमान है। एक और विषय जो आप चाहते थे कि राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत में हमें जो लाभांश की धनराशि है वह बढ़ा दी जाए, तो निश्चित रूप से पर क्विंटल जो आपको 180 रुपए NFSA के तहत, उस योजना के तहत आपको 180 रुपए प्रति क्विंटल मिलता था। हमने वह भी प्रस्ताव तैयार कर रखा है कि राज्य खाद्य योजना में भी आपको 150 की जगह 180 रुपए प्रति क्विंटल प्राप्त, बहुत जल्दी इसमें भी हमको सफलता मिलेगी। और साथ ही जो आपको वो धनराशि थी उसमें 1 रुपए, यानी कि जो आप लाभार्थी से धनराशि प्राप्त करते हैं उसमें भी उसकी प्राइस भी हमने 1 रुपए बढ़ाने की प्रस्ताव जो है वह भी गतिमान है, तो वह भी जल्द मैं समझती हूँ शासन देश का निर्गत हो। तो ये सारी एक्टिविटीज इसी बात से है कि